अमा अवालकार क्या फील्ड तहा मैदान तहा वती किरदा देमकारगान अंचुष्मा सरपरत के गुस्तगे 2 साल चे बलोच मीडिया तहा वश न्यूज़ वती किरदा देमाकार गए वश न्यूज़ारा ये एजाद आसने के क्या दुनिया है औली बलूची न्यूज़ चैनल है वश न्यूज़ा वती बिंदाता चे बगैर तरोच मर्ची वती गैर जानबदाराना पॉलिसी बाबता मर्ची बलूचिस्तान तहा बाज मारूफ और मकबूल तक बलूचिस्तान सियासत में भी बलूचिस्तान अदब में भी या के ज़ुबान मामलात में वहाँ या के चागिर्दी मामलात में वहाँ वश न्यूज़ा दुराए मामलाता ना गो गैर जानबदारिया दे मारता यकनी में गया अमा मामलात क्या सियासत है सियासी लीडरशिप या कुजाम भी तंजीमा या गल्ला चे ताल्लुक बेदारी आइए तवारम दे मारते के वादे के मचारे के एक का कम वादतों का वश न्यूज़ के देमात का पदा कम गमा राज दफ्तरा बुराई कि मारा गंदगा कैद कि शस्त तो 4 साल चे चुमा सारिया गोश्त क्या कोशिश कनक बुता कि बलूचिस्तान मालू के तवार दिमा मैते आई एक तसलसुले जगवस्त के चीज़ें रोचा चे मारा ये बड़ा हम गिंदगा पैदा के स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली असलम बूतानी निमगा चे क्या माँ बदे ज़ुबान पर बलूची ज़ुबाना अवार कनकबू बलूची ज़ुबाना कारमर्स करकबू बदे ज़ुबान को बलूच वश न्यूज़ है रिपोर्टरा को कनकबू आचरंत के वश न्यूज़ वास्ता यक न्यूज़ या वश न्यूज़ा वादे ए न्यूज़ वती स्क्रीन सराहट बुरा बलूच मालूक है कुजा भी तको पानात में भी सियासी पानात में भी या के चागिर्द में भी या के अजबी भी दुराए निमगा चे यक एहतजाजे दे महत भले मचारे के अमा माइंड सेट के मर्ची ए शिकला मौजूदा क्या बलोचे तवारा बर्दाश्त कुत न कना क्या बलोचे सियासता बर्दाश्त कुत न कना क्या बलोचे अदब बलोचे दो रबीद का बर्दाश्त कुत न कना अमा तसलुगमा मर्ची अम मौजूदा नुदा यकने में गया बलूची ज़ुबान है बलूचे दो रबीद लगे कि वश न्यूज़ा हर वादा एजार जता क्या बलूची ज़ुबान देमरैया पा बलूची दो रबीद के देमरैया पा हर वादा अमे कोशिश का कि वती मस्बते किरदे दिमा ब्यारी वश न्यूज़ा एहम जार तक कि बलूची ज़ुबान अवाला चे इच बड़े कंप्रोमाइज करना भी भले मर्ची के इस सूरत तहा कि चोनैया जावराल बाज शरनंत नगेगंत आया बेत कि ए बड़े सूरत गो वश न्यूज़ा देमपाने वश न्यूज़ इसी देमा उश्ताता वती कारा देमा कर गए अंचो के मंगुश के वादे वश न्यूज़ इलाफा के बड़े ज़ुबान कारमर्स का नकबूत बलूची ज़ुबान इलाफा ए बड़े अल्फाज कारमर्स का नकबूत तगा ऐसे पद यक मज़हमत बलूचे मुख्तलिफ तको पाना तानी निमगा चे दिमात कगत पदा वादे के सियासी माहौल में भी या के चागिर्दी माहौल और हम आयक मजने असरे दिमात अच्छो गस्तगे रोचा म बलूचिस्तान असम्बलिया दीवान ताहम इसी तवार दिमात कगत चकने में गया मीर सदुल्ला बलूच दोमिनम गा अब्दुर्रहमान मैंगल क्या यहाँ बलूची ज़ुबान है इलापा बू के ए बदे ज़ुबान हवाला चे वती आवाज़ दिमार्त वदा तक के अब्दुर्रहमान मैंगला स्पीकर असलम बूतान ये रवैये इलापा दीवाना चे बाइकाट अमकुर्द पिता के अंचे मरदुम भी मौजूदा क्या कुजाम भी फिलोरसरा बलूची ज़ुबान वास्ता या के बलूच राज वास्ता या के वश न्यूज़ के तवारे आइए तवारा को अमरदारी कनगान नुबरे एकरे मजने रेटिलेशन के दिमाता एकरे मजामत के दिमाता बायदे स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली असलम बूतानिया ए बाबता माजरत पकड़ते भले नुचारे के
ಈ सूरत आइए कि ए वाला दे मारता यंगा दे मारो गुले चारों का इससे चिकेश के गेस्टर गब्बज ने इधर मगुना च बलूचिस्तान अच्छे तालुकदारों के सीनियर अवालकार सत्तार काकड़ अमरादारी कन गए सत्तार काकड़ा का पुत्रान कने। सलाम वालेकुम काकड़ साहब। वालेकुम सलाम सर। काकड़ साहब आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। काकड़ साहब सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल में सहाफती अमल कितनी मुश्किल है? ये सहाफियों को देखे काफी अरसे से हमें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना रहा है। हमारे सूबे के एक तो ये है कि जो हमारे अपने सिक्योरिटी के अदारे हैं बाज़ औक़ात वो थ्रेट्स करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है यहाँ पर कबायली जो हमारे सरबराहान है उनका हमेशा एक ऐसा तुख्तमाना जो रवैया रहा है कि वो हमेशा जो है अपनी पसंद की खबरें शाया करवाना और लोगों को जो है अपनी मर्जी के मुताबिक उनके बयानात और वो शाया करना और उनके अपने खिलाफ कोई बयान न चलने देना, ये हमेशा से यहाँ पे रवायत रही है और इस हवाले से सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है। बाज़ औक़ात जो है इससे एक कदम आगे बढ़ के अदालतों का और मुख्तलिफ कवानीन का सहारा लेकर भी सहाफियों को तशद्दुद का निशाना हमेशा बनाया जाता रहा है। और आपके भी इल्म में होगा कि बलूचिस्तान के कई सहाफी जो है वो अपने शहादत नोश कर चुके हैं, लेकिन ये जदोजहद जारी है। बहरहाल मुश्किलात का सामना तो है, लेकिन नौजवान पुरअज़म है। और जी काका साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत से सहाफियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, बहुतों को धमकियां भी दी जा रही हैं, बहुतों को शहीद भी किया गया, तो क्या आप समझते हैं कि शहूरी अवालों से बलूचिस्तान में कोशिश की जा रही है सहाफती अमल को रोकने के लिए? जी बिल्कुल। बलूचिस्तान में तो अगर कोई ये कहे कि यहाँ पे जमहूरियत है तो मैं उससे इत्फाक नहीं करूंगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर हम तो एक कबायली सोसाइटी में रहते हैं। ये नीम जागीरदाराना और नीम कबायली सोसाइटी है और अभी भी सहाफियों को जो है वो मुख्तलिफ हवालों से धमकियां दी जा रही हैं। मसलन कबाइल के दरमियान जब जंग होती है, मुख्तलिफ झगड़े होते हैं, तो उसका निशाना भी आमतौर पर अगर कोई सहाफी उस कबीले से ताल्लुक करता है तो उसको माफ नहीं किया जाता। तो ये तो एक अरसे से तशद्दुद का सिलसिला जारी है और हमारे खसूसन इस हवाले से जो ट्राइबल एल्डर्स हम उसे कहें किसी न किसी हवाले से जो भी ट्राइबल एल्डर्स है तो वो अपने, जैसे मैंने कहा कि वो जोर जबरदस्ती करते हैं। वो कहते हैं हमारे खिलाफ कुछ नहीं चलना चाहिए, लेकिन हमने जो कहा वो सब चलना चाहिए। जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक माइंडसेट मौजूद है, ये कोशिश करते हैं कि बस हमारी खबरें चले, हमारे खिलाफ कुछ नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि आप काफी सीनियर साफी हैं, काफी अरसे से वहाँ पे काम करें, क्या बलूचिस्तान असम्बली के किसी अहम मनसब पर बैठे हुए कैसे किसी शख्स को ये ज़ेब देता है कि किसी बलोच सहाफी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज सामने लाए और उसकी जुबान को बुरा बुलाता है, उस रिपोर्टर को, कैमरामैन के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करे? क्या किसी ऐसे शख्स को जो बलूचिस्तान असम्बली के अहम मनसब पर बैठा हुआ हो? जी देखिए, बलूचिस्तान असम्बली का जो है उसकी अपनी एक अजमत है, उसके अपना उसका एक रुतबा है और जो भी उसके स्पीकर बनते हैं चाहे वो जो भी हो उसको अपने रुतबे का ख्याल रखना चाहिए और उस सूबे की एक अहम जो ऐवान है जहाँ पे हमारे आप उसको इजलास कहते हैं, लेकिन हमारी कबायली रवायत में उसको हमेशा ये जरगे का एक जगह रहा है। असम्बली जदीद शक्ल है हमारे सदियों हजारों साल पुराने कबायली रवायात का। तो एक अहम यानी जरगे का या असम्बली का सरबराह अगर कोई है तो उसको अपने स्टेटस के मुताबिक उसका ख्याल रखना चाहिए। और एक अगर कोई कहीं से जर्नलिस्ट जो है यानी अगर हम पूरे पाकिस्तान के सहाफियों के कॉलम्स को देख लें, उनकी न्यूज को देख लें, तो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। अगर हमारे सहाफी ने कभी कोई किसी के खिलाफ कोई तस्व जुमला कहा भी तो कम अज कम जो इतने बड़े मनसब पे फायज है उसे बुर्दबारी का और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और एहतजाज करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को एकदम जाके तड़तड़ रसीद करते हैं या क्या नाम है उसको बुरा भला कहें। ये न तो जमहूरी तरीका है, न सियासी तरीका है और न ही हमारा कबायली तरीका है, बल्कि ये वो उस हजारों साल पुराने जो एक माशरे कुरून वस्ता का दौर का जो सोसाइटी है, ये उस तरह के लोगों के ख्यालात हो सकते हैं जो सहाफियों के मुंह पे थप्पड़ मारेंगे या उन्हें बुरा भला कहेंगे। ये कभी भी सिविलाइज्ड माशरे का शोभा नहीं हो सकता और न ही उस शख्स को ये शोभा देता है कि वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हुए एक
किसी को किसी भी तरीके से, चाहे वो अदालत का सहारा ले, चाहे किसी और तरीके से, अगर वो किसी अदारे को खामोश करने की कोशिश करता है तो ये हरगिज सियासी। काकर साहब, जिस तरह हमारे वश न्यूज के रिपोर्टर के साथ ये वाकया पेश आया, जिस तरह उसको जो बाद में उस पर मज़ामत की गई, जिस तरह की रिटेलिएशन सामने आई मुख्तलिफ सियासी हलकों से, समाजी हलकों से, वो तो उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है बलोच कौम के हवाले से या कि उनके अपने सियासी हवाले से उन्होंने इस किरदार अदा किया। लेकिन हम समझते हैं ये जो अमल सामने लाया गया, एक जिस तरह आपने कहा कि एक ऐसे शख्स की तरफ से जो एक अहम मनसब पे बैठा हुआ है, क्या वश न्यूज के रिपोर्टर के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जबान या बलोची जबान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जबान, ये पूरी साफी बरादरी के लिए एक पैगाम नहीं है? जी क्यों नहीं है? देखिए, ये मसला सिर्फ वश या बलोची जबान का नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये रवैया, तो हुक्माना जो रवैया है, ये चाहे आप बलोची के खिलाफ बात करें, पश्तो के खिलाफ, उर्दू के खिलाफ, इंग्लिश के खिलाफ, ये हरगिज काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये काबिल मजम्मत अमल है। और मैं कम अज कम जर्नलिस्टों की एक तंजीम, कोयटा मेरा जर्नलिस्ट से वाबस्ता हूँ, मैं अपनी तंजीम की जानिब से कम अज कम ये यकीन दहानी करा सकता हूँ कि अगर ये अमल जारी रहा तो हम अपनी तंजीम के हवाले से भरपूर तरीके से हर प्लेटफॉर्म से इस पे क्या नाम है मुखालिफत करेंगे और इसकी भरपूर मुजाहमत करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जमहूरी और सियासी और एक वो तो शाइस्ता तरीका ये है कि इधर उधर जाने की या इधर उधर बातें करने की बजाय क्यों ना डायरेक्ट बात की जाए किसी भी अदारे से कि जनाब आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, आइए बात करते हैं, बैठते हैं। हो सकता है बीच में कुछ गलत फहमी हो, लेकिन हमारे कबायली रवायत यही रही है कि अगर कहीं गलत फहमी होती है तो लोग जाकर बैठ जाते हैं और उस गलत फहमी पे दरगुजर करके हमेशा बड़े ही दरगुजर करते हैं। अगर कोई बड़े बड़े मनसब पे है और अपने आप को एक बड़ी शख्सियत समझता है तो उसे चाहिए कि उसकी पहल करे और उस अदारे के साथ डायरेक्ट बात करे कि जी ये मामला यहाँ तक हुआ है, अब इस पे अगर किसी से गलती हुई है, ये तो इंसान है, गलती किससे नहीं होती है, गलती हो जाती, अगर नहीं भी हुई तो फिर भी बड़ापन यही है कि वो आगे आए और इब्तिदा करे कि जी आए बैठते हैं, अगर इस तरह का कोई मसला है तो मिल बैठकर ये सारे मामला को हम तय करते हैं। जो भी मलामत होगा उस सोसाइटी, उस माशरे की रवायत के मुताबिक वो होगा। लेकिन सहाफत का गला दबाने से, सहाफत को किसी भी तरीके से धमकियां देने, ठीक है, जिस तरह काकर साहब आप बात करें, यकीनन ऐसे ही होना चाहिए था। अगर किसी की तरफ से कोई गलती होती हो, माजरत करता आके सामने, अवाम के सामने, लेकिन बजाय इसके के माजरत करने के कोर्ट की तरफ रुजू किया गया, 25 करोड़ रुपए अर्जाना दावा किया गया, तो क्या आप समझते ये एक मनफी अमल नहीं है? मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि ये बिल्कुल मनफी अमल है। देखें, आप सहाबत का गला किसी भी तरीके से दबाने की कोशिश करें, ये जमहूरी और शाइस्ता रवैया नहीं है। मैंने गुजारिश की कि आप किसी को धमकी दें, आप किसी को कोर्ट के जरिए मलामत करें, आप उसको कोर्ट में कीजिए, ये तमाम वो हथकंडे हैं जिसके जरिए हमेशा अमीराना दौर में सहाफत का गला दबाने की कोशिश की जाती रही है। और अगर आप जमहूरी दौर में कोई अपने आप को जमहूरी कहता है और जमहूरी प्लेटफॉर्म से आया है और जमहूरी अदारे का सरबराह है, अगर वो ये अमल दोहरा रहा है तो ये हरगिज़ काबिल कबूल अमल नहीं है, ये काबिल मजम्मत है। काकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल के हमें ज्वाइन किया। गुलचारू का विशता वजह सत्तार काकड़े गप किस्म देमा आर्तन थे शेज पेश के एक गप्पा देमा पे परे एदा वादबुत तक ब्रेक के ब्रेक अप से मदेमा साड़ी पे विचारे मनी मरागेश सेंट्रल पार्क।